अब जाओ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे वैदिक ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज पुनः एक बार हम इसी महामारी के चर्चा के विषय में महामारी के विषय में चर्चा करेंगे जो आजकल चल रहा है। कब इस महामारी का अंत होगा, कब कौन सी स्थितियां बनेंगी, किस हिसाब से, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह हैं उनके परिवर्तन पर और कोई भी किसी प्रकार की कोई खगोलीय घटना होती है उस पर निर्भर करती है। मित्रों, ये महामारी भारत ही नहीं अभी पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए है और लगभग हर देश में इसका संकट है। अक्टूबर 2019 में धनु राशि में शनि, बृहस्पति और केतु जिस समय 3 ग्रह गोचर कर रहे थे, उसी समय इस महामारी का, इस बीमारी का प्रादुर्भाव और उसके बाद में कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि इसका सतत विकास होता चला गया। जैसे अक्टूबर के बाद में नवंबर और नवंबर के बाद में दिसंबर, 29 दिसंबर को धनु राशि में एक बहुत बड़ा ग्रहण घटित हुआ, सूर्य ग्रहण, जहाँ से ये बीमारी, ये महामारी अपना पैर पसारने लगी। और सबसे खास बात ये है कि उसी समय से एक साथ 5 ग्रहों की युति हुई। एक साथ 5 ग्रह गोचर कर रहे थे और वो धनु राशि में ही गोचर कर रहे थे और ये ग्रहण जो घटित हुआ था वो धनु राशि में हुआ था। तो ये कहा गया है कि एक राशौ यदा यान्ति चत्वारा पंचवा ग्रहा, एक राशि पर जब 4 या 5 ग्रह आते हैं तो प्लावयंत मही कृत्स्नाम रुधिरेण जलेन वा, चाहे पृथ्वी पर रुधिर की धारा, रक्त की धारा बहती है, चाहे जल की धारा बहती है, जल प्लावन होता है या मारकाट होती है, रुधिर बहता है। तो दिसंबर को, जब दिसंबर में जब ग्रहण घटित हुआ तो उस समय ऐसी विकट स्थिति आई कि ये बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। और अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जैसे जैसे हमारे ज्योतिष में ग्रह बदलते गए, वक्री मार्गी होते गए, उस तरह से इसका लक्षण देखने को मिला। अब प्रश्न ये है कि आगे इसकी क्या स्थिति है और कब इससे पूर्णतः निदान मिल सकता है। मित्रों, अभी 11 मई को बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, जो इस समय बृहस्पति मकर राशि में चल रहे हैं, 11 मई को वक्री हो जाएंगे और 11 मई को वक्री हो करके 29 जून को पुनः वो वक्र गति से अपनी राशि धनु में पहुंच जाएंगे। और इसी समय, उससे पहले 29 जून से पहले ही 21 जून को पुनः एक सूर्य ग्रहण घटित होगा जो मिथुन राशि में घटित होगा। और मिथुन राशि धनु राशि से 7वीं राशि है और वो ग्रहण 29 जून को, 21 जून को घटित होगा और 29 जून को बृहस्पति अपनी राशि में वक्र गति से प्रवेश कर जाएंगे। और
11 मई को जहाँ बृहस्पति वक्री हो रहा है, वहीं 13 और 14 मई को शनि भी वक्री हो रहा है। तो ये समय जो होगा इस महामारी के लिए, ये बहुत चरमोत्कर्ष वाला होगा, यानी मई का आखिरी सप्ताह और जून का समय बहुत ही चरमोत्कर्ष वाला होगा। और यहाँ पर इस महामारी से दुनिया भर की तमाम प्रकार की दिक्कतें आएंगी, बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी। और साथ में ही एक बहुत ही खास बात है कि जब से इस साल का प्रारंभ हुआ, इस वर्ष का प्रारंभ हुआ 25 मार्च 2020 से, उस दिन से काल सर्प योग की स्थिति बनी हुई है, जो करीब करीब 16 जुलाई तक संक्रांति, जब मिथुन की संक्रांति यानी कर्क की संक्रांति लगेगी, तब जाकर के काल सर्प योग की स्थिति खत्म होगी। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि ये जो मई आखिरी सप्ताह होगा, जून का जो समय होगा, जुलाई का समय होगा, इस दौरान परिस्थितियां काफ़ी विकट होंगी। परंतु जिस तरह से बृहस्पति शनि ये बार बार मार्गी हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तो उसकी वजह से इसमें निजात भी मिलती रहेगी। अनुपातिक तौर पर इसमें कमी आने लगेगी। और इसके बाद 21 जून 2020 के बाद में जिस समय ग्रहण घटित हो जाएगा, यानी 21 जून से लेकर के 30 जून के मध्य में धीरे धीरे इसमें गिरावट शुरू हो जाएगी और फिर जा कर के इस चीज़ से निजात मिलना शुरू हो जाएगा। और अंतिम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु अपनी जिस राशि में आज गोचर कर रहे हैं, उस राशि को छोड़ करके क्रमशः वृष और वृश्चिक राशि में प्रविष्ट कर जाएंगे। तो वहाँ से 23 सितंबर 2020 तक पहुँचते ईश्वर ने चाहा तो इस महामारी का अंत हो जाएगा और तब तक कोई इसके लिए कोई उपचार, कोई दवा भी विकसित हो जाएगी। मित्रों, ये सब स्थितियां जो है ग्रहों के आधार पर निर्भर करती हैं। जब जब जो स्थिति बनी, बहुत लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसका फलित किया, परंतु सत्यता यही है कि चूँकि धनु राशि में बृहस्पति संचार कर रहा था, इसलिए भारतवर्ष पर इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं हुआ है और ना ही आगे होगा, क्योंकि बृहस्पति देव कुछ दिनों के बाद में पुनः अपनी धनु राशि में संचरण करने लगेंगे। और इसका जो अंत समय होगा वो सितंबर होगा और मई के लास्ट सप्ताह में थोड़ा सा स्थिति विकट होगी अनुपातिक तौर पर। इसके बाद में जून के लास्ट सप्ताह से लेकर के 21 जून से लेकर के जिस समय ग्रहण घटित हो जाएगा, ग्रहण जो है इससे पूर्व धनु राशि में घटित हुआ था और अब मिथुन राशि में घटित होगा। और जब मिथुन राशि में घटित होगा तो इस ग्रहण का कई लोगों ने ये भी कहा कि एक ग्रहण से दूसरे ग्रहण तक इसका समय चलेगा। ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि एक ग्रहण से दूसरे ग्रहण तक इसका समय चले, परंतु ये बात निश्चित है कि धनु राशि में ग्रहण इससे पहले घटित हुआ था और ठीक 7वीं राशि में घटित हो रहा है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमें ज़रूर मिलेगा और उसके बाद से इसमें बिल्कुल एकदम से दिन प्रतिदिन कमी आना शुरू हो जाएगी और कमी आते आते अंततः ये जो है बहुत ही निम्न स्तर पर चला जाएगा और इस पर काफ़ी नियंत्रण हो जाएगा और सितंबर तक जा कर के इसके लिए कोई उपचार या दवा भी विकसित हो जाएगी। मित्रों, ये जानकारी जो है ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। कब कौन सा ग्रह बदलता है, किस समय क्या स्थिति बनती है, तो सबसे विकट स्थिति यही है जो हमारे इस समय काल सर्प योग चल रहा है। जब से ये वर्ष प्रारंभ हुआ, हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, तब से लेकर के और जुलाई तक 16 जुलाई तक ये जो काल सर्प योग की स्थिति बन रही है, ये भी बहुत घातक है। ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। परंतु आने वाले समय में एक आध महीने में जैसे जैसे जो तारीखें, जो तिथियां हमने बताई हैं, उसके अनुसार से इसमें कमी भी आएगी और इसमें
सफलता भी मिलेगी, हमारे चिकित्सकों को भी सफलता मिलेगी और इसका उपचार भी विकसित होगा, इसके लिए दवा भी विकसित होगी और धीरे धीरे इस महामारी का स्वतः भी अंत होने लगेगा और सितंबर के महीने तक जाते जाते पूर्ण रूपेण ये ख़त्म हो जाएगी। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे आगे ज़रूर अग्रसारित करें ताकि लोगों को एक उम्मीद की किरण प्राप्त हो। धन्यवाद।